अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओबी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, पुराने सियासतदानों में मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। रायवेंड वाले हों या कोई और, अवाम को बहरानों से नहीं निकाल सकते। सिर्फ पीपल्स पार्टी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है। बाकी तमाम सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। नून लीग तासुर दे रही है, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा, वजीर आजम बनकर मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। नवाज शरीफ ने कहा, एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की, कोई कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया गया। मैंने हर जुल्म सहने के बावजूद कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जख्म लगे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, पीटीआई दौर करप्ट तरीन दौर था। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हशर कर दिया। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे वो आज घर जाने कहा, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। पहले भी बुरे हालात से निकाला, अब भी निकालेंगे। कहूटा में जलसे से खिताब में कहा, इस्लामाबाद वालों को ये नहीं पता कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। इतनी बुलंदी में दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है। यहाँ अस्पताल बनाएंगे, आपको गैस देंगे। कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पाकिस्तान को बदलेंगे, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की देख लें। 13 जमातों की हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं। आवाम के पास 8 फरवरी को एक बार फिर मौका आ रहा है। नवाज शरीफ को कामयाब करवाएं। लाहौर को पहले की तरह साफ करेंगे। पूरे पाकिस्तान के बच्चों को लैपटॉप देंगे। लाहौर में स्विमिंग पूल्स और हर पार्क में ई लाइब्रेरी बनाएंगे। अस्पतालों में मुफ्त इलाज और मुफ्त अद्वियात देंगे। नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ को सजा हुई तो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। सजा भी बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर दी गई। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई मिठाई नहीं बांटी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का जुर्म कोई मजाक नहीं, संगीन जुर्म था। इक़्तिदार जाता देखकर झूठा कागज लहराकर कहा, साजिश हुई है। कौमी सलामती से खेला। नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। पीटीआई सियासी जमात नहीं, दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए। पीटीआई का साइफर केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील कल फाइल हो जाएगी। 4-5 दिन में इंसाफ और कानून के तकाजों को रद्द किया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमें अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। लीग नून ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा को नरम करार दे दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत को तूल देने के लिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की परवाह नहीं की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतालिका शिकों का मजाक उड़ाया गया। साइफर केस का ट्रायल न होता तो हकीकत कहां से पता चलती। ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत के सीक्रेट सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इख्तिदार के लालच में साइफर का ड्रामा रचाया। कौमी राज को अपनी जात के लिए कुर्बान करने की कोशिश की गई। माजी में किसी हुक्मरान ने इख्तिदार के लिए कौमी राज को फाश नहीं किया। पीटीआई के वुकला चाहते थे कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा हो। फैसल करीम कुंडी ने कहा, फैसले के खिलाफ अपील करना साबिक चेयरमैन पीटीआई का हक है। कानूनी माहिरीन ने साइफर केस में सजा को कानूनी करार दे दिया। अशतर औसाफ ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया उसका दिफा नहीं किया गया। हाफिज एहसान ने कहा, दुनिया भर में साइफर जैसे मामले को डी क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। आजम खान के बयान ने केस में अहम किरदार अदा किया। यासीन आजाद ने कहा कि इसकी पैरवी दुरुस्त नहीं की गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जेल ट्रायल चैलेंज किया था। काबीना ने एफबीआर की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू डिवीजन में वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वजीर खजाना बोर्ड के सरबरा होंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा, यकीनी बनाया जाए कि मफादात का तसादुम न हो। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफबीआर में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया। खत में कहा, एफबीआर में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है। निगरान हुकूमत का काम रोजमर्रा के उमूर निपटाना है। हुकूमत एफबीआर में इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दे। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में पेशरफ। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मुरासला भिजवा दिया।
मुनसिलाही नोटिस के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जिलाही की इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा। वकील परवेज इलाही ने कहा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को मर्जी का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। बाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद का कुदरती हुस्न बारिश से निखर गया। रिमझिम ने मौसम सुहाना बना दिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। और शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोधा, जहलम और अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। खुश्क सर्दी की छुट्टी। लाहौर में इकबाल टाउन, लॉरेंस रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बादल बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। काकाजात के पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम में मुसलसल तीसरे रोज बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी की बेशतर रास्ता सड़कें बंद। वादी लीपा में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। स्वात के सयाहती मकाम आलम जब्बा में मुसलसल बर्फबारी से मंजर हसी। तहकाम पाकिस्तान पार्टी ने साइफर केस के फैसले को मुनासिब करार दे दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कानून के मुताबिक बाकायदा ट्रायल हुआ है, ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए जिससे सजा हो। फयाजुल हसन चौहान ने कहा साइफर का इस्तेमाल करके आवाम को बेवकूफ बनाया गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मुल्क को ख्वाहिशात के तहत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। IMQM मुस्तफा कमाल ने कहा साइफर के मामले में मुल्क की जो बदनामी हुई उससे इनकार नहीं किया जा सकता। फैसले से आइंदा के लिए मिसाल कायम हो गई, वरना जो भी चाहता अपने फायदे के लिए साइफर जैसी दस्तावेजात का इस्तेमाल करता है। कराची में 24 घंटे में डाकुओं के हाथों 3 अफराद कत्ल। चांडियो चौक के करीब फल फरोश नौजवान की जान ले ली। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल की आइंदा हफ्ते शादी थी। न्यू कराची में गैस सिलेंडर की दुकान चलाने वाला 6 बच्चों का बाप कत्ल। गुलशन इकबाल में 18 साल नौजवान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। रवा माह डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 11 अफराद चल बसे। आबी के बायस रेलवे को टिकट्स की मद में लाखों रुपए का नुकसान। लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस का मुल्क के तमाम दफातर से 12 घंटे राब्ता मुनक़ता रहा। मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। हुक्काम के मुताबिक इंटरनेट बहाल कर दिया गया। ईरान वजीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। डेरा गाजी खान में 3 बड़ी सड़कों को अब भी इफ्तिताह कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल एवरीवेयर एनीवेयर एनी टाइम एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार